फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजारने के बाद अब अभिनेत्री सविता बजाज की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है, माली हालत भी खस्ता है और उनकी तबीयत भी काफ़ी नासाज है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद सविता बजाज जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत अब अच्छी नहीं है। उन्हें कोविड भी हो गया था। एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको इस तरह से देखकर मुझे बहुत खुशी नहीं मिल रही है। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, आनंद से लेकर नदिया के पार, उसकी रोटी, भूमिका, निशान, तमाम फिल्मों में आपने काम किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको परेशानी थी, किस किस तरह की तकलीफों से आप गुजर रही हैं? आपकी माली हालत भी अच्छी नहीं है और किसी और के घर में आप इस वक्त रह रही हैं। बड़ा पेचीदा ऐसी बात कर रहे हैं आप। अभी क्या है कि जिंदगी में हर एक को हर चीज नहीं मिलती, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर सुख है तो उसमें दुख लिपटा हुआ है, दुख है तो उसमें सुख भी लिपटा हुआ है। और मैं जिंदगी को हमेशा अभी पहले नेगेटिव बहुत सोचती थी कि मुझे ये नहीं मिला, उसका दुख हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती गई। अभी आपने कोविड की बात की तो करीब 4 महीने पहले नेगेटिव टेस्ट हुए मेरे, तो मैं खुश थी, चलो कुछ नहीं हो, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला नहीं, आपको तो कोरोना है। उसके लिए मेरे को फिर 2-3 अस्पतालों के धक्के खाने पड़े। अकेली मैं एडमिट हुई, अकेली डिस्चार्ज हुई। हाँ, डॉक्टर की रिकमेंडेशन लिया मैंने, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में कोई लेता भी नहीं है। उसके बाद जब मैं हिल्स 7 जो अंधेरी ईस्ट में है वहाँ पर गई तो वो इनको पता लगा कि सविता वहाँ एडमिट है, तो इन्होंने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। नूपुर जी को आप जानते हैं ना, नूपुर अलंकार जो अभिनेत्री भी हैं, वो भी साथ में यहाँ पर हैं। गॉड मदर कह सकते हैं। हाँ। अभी तो मैं कहूंगी कि ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, सब कुछ मेरा संसार है। ये और इनकी बहन के घर में मैं बैठी हुई हूँ। इनसे भी बात करेंगे, काफी मदद कर रहे हैं वो। तो पहले हाँ, शी इज द ओनली वन जो मेरे साथ 24 घंटे खड़ी हुई और इसने कसम खाली नहीं आपको ठीक करना है। अदरवाइज मैं बहुत निराश हो गई थी। पैसा मेरा बहुत चला गया, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत था, थोड़ी दोस्तों की मदद की, जो बचा वो सारा पैसा जा रहा है। तो मैं डर गई कि अभी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, पैसा भी जा रहा है, तो मैं क्या करूं। इनसे मैंने बात की कि कोई रास्ता बताओ। इन्होंने बोला उससे मांगना चाहेंगी, उससे फिल्म वाले आपको सब जानते हैं। मैंने बोला नहीं, इस तरह से नहीं, कुछ रास्ता निकालिए। तो इन्होंने समझाया मेरे को कि चलो थोड़ा आप अपने बारे में किसी को बताओगी नहीं तो किसी को क्या पता लगेगा आप बीमार हैं, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। और मैं गलत थी ये सोच कर कि नहीं, सिंटा वाले मेरी मदद नहीं करेंगे, फिल्म वाले मदद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी ज्यादा कुछ काम कर नहीं रही, आउट ऑफ मार्केट बोलते हैं ना जिसे। हाँ। और कमर्शियल सिनेमा ज्यादा आ गया है। लेकिन तो जब आपकी जब खबर बाहर आई तो कई इंडस्ट्री के कई लोगों ने आपकी मदद की। मैं गलत थी, मैं वही बता रही हूँ ना। ये इंडस्ट्री वाले बहुत अच्छे हैं। सोनू सूद जी ने देखो ये मशीन दी है। अच्छा। फिर खुराना जी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, आप लोग देख सकते हैं। सूद जी की फाउंडेशन है। फिर आयुष्मान खुराना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जैकी जी ने मदद की, जैकी श्रॉफ जी ने मदद की, और भी जो लोग हैं जितना मतलब छोटा छोटा अमाउंट ऐसे। सचिन पिलगांवकर ने भी आपकी मदद की, जिनके साथ आपने नदिया के पार में काम किया। जी हाँ, उन्होंने भी की। इस तरह बहुत लोग सामने आए। सिंटा वाले तो अभी 24 घंटे मेरे साथ खड़े हैं। राइटर एसोसिएशन वाले भी आ गए थोड़ा थोड़ा। उन्होंने भी एक जमाने में बहुत मेरी मदद की जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आपको बताऊंगी। तो इस तरह मैं तो बिल्कुल जिंदगी से हार मान बैठी थी और फेडअप हो गई थी कि मैंने बहुत कर लिया, अभी जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत दुख झेल लिया, अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। सचमुच मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। और कोरोना जैसी बीमारी, 9 पिल्स खाने पड़ते हैं आपको एट ए टाइम, एक समय 9 पिल्स, बड़े बड़े। तो आपको कोरोना 4-5 महीने पहले हुआ था, लेकिन जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, उससे आप गुजर रही हैं। आपको कई तरह की समस्याएं हो रही हैं कोविड के चलते। नसीब में है वो तो होगा। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे को ठीक करने की, और मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये तो मैंने आपको बोला ना, देवी बनकर भगवान ने इसको मैसेंजर बना के भेज दिया मेरे लिए कि जाओ भैया आप तुम सविता बजाज का भला करो।
पैसा भी मिलने लग गया, उससे काफी बिल हमारे अदा हो गए। मंगल मूर्ति में मैं थी, प्राइवेट हॉस्पिटल, 2 बार वहाँ रहना पड़ा ना मेरे को, 10-10 दिन, 15-15 दिन, तो वहाँ के अदा किए बिल, फिर मेडिसिन के बिल अदा किए। तो 3 बार आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा उससे? 2 बार यहाँ और 2 और हॉस्पिटल में। तो उससे सारे पैसे खत्म हो गए? सारे पैसे खत्म हो गए। मैं कह रही हूँ ना, सेविंग्स थी थोड़ा सा, तो अभी क्या कितना सेविंग बचेगा एक अकेली कलाकार के पास, है ना। और आपको पता है हमारे जैसों को ज्यादा कैरेक्टर आर्टिस्ट को पैसे मिलते भी नहीं है ना। मिलते भी हैं तो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद चेक आएगा, वो कैश होगा। बट शी स्टूड बाय मी, इसने अपना बहुत पैसा खर्च किया मुझ पर। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा आपके संघर्ष के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आप मुंबई में कई सालों से अकेली हैं और एक किराए के घर में रह रही थी आप अस्पताल में भर्ती होने से पहले। थोड़ा सा अपने संघर्ष के बारे में बताएंगे? आपको मैंने बताया, मैं जब छोटी सी थी तो मेरा एक साथी था बचपन का, नाम नहीं लूंगी, उसको शायद बुरा लगे, मैरिड है वो, बाल बच्चे वाला। तो हम दोनों घूमते थे, हम दोनों की बहुत पटती थी, स्कूल में आते थे, एक दूसरे के फंक्शन में जाते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था व्हेन वी ग्रो अप तो ही विल मैरी मी। तो 18 साल का वेट कर रहा था वो, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने नहीं होने दिया ऐसा। अच्छा। तो वो भी अलग हो गया, फिर मैं भी अलग हो गया, अमीरी गरीबी आ गई बीच में। फिर मैंने प्रण किया, हाँ सच्ची बात है, अभी इस उम्र में मुझे कोई शर्म नहीं है कि आपका पहला प्यार ही सच्चा होता है। हर माँ बाप को शादी कर देनी चाहिए उसके साथ, नहीं तो कहानियों का जन्म हो जाता है, नई नई कहानियों का। तो फिर उसके बाद आपने कभी शादी नहीं की? क्या वो मैं कह रही हूँ, जानती कितने अफेयर्स नहीं होते मुझे बताइए। अच्छा। या शादियाँ नहीं होती नाम के लिए, बहुत कुछ होता है लाइफ में। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ होगा। अगर मैं आपका इंटरव्यू करूं तो आप भी कितने सीक्रेट रखेंगे, सब सीक्रेट बताएंगे नहीं मुझे, है ना। सही बात है। दिल में बड़े सीक्रेट होते हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा। मैं सवाल इसलिए, औरत मर्द मैं बताऊं एक किताब होती है। मैंने इसलिए पूछ रहा था ये सवाल कि आप अकेली हैं तो क्या मैं अकेली नहीं हुई, आपके परिवार में से कोई है जो आपकी मदद कर पाए? वो लोग नहीं है, मतलब वो कहानी जानना चाह रहा था कि आप अकेली क्यों हैं? पैसे वाले घरों के अंदर ये मदद नहीं होती है, वो सब पैसा बटोरने में लगे रहते हैं। अच्छा। उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। वो गाड़ियां खरीदते हैं, सोने खरीदते हैं, बड़ी बड़ी साड़ियां खरीदते हैं, किटी पार्टियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं जहाँ उनका नाम हो। पैसा भी वहाँ देंगे जहाँ पोस्टर पर उनका नाम है, बजाज खानदान ने इतना फलाने को दिया। वो बच्चों की नहीं सुनते हैं। जहाँ बच्चा शादी करना चाहे उनको लगेगा ये तो हमारा नाम डुबोएगा, हमें किसी अच्छी फैमिली में लड़के लड़की को देना है। जहाँ प्रॉफिट हो, बड़े खानदानों में प्रॉफिट देखा जाता है, प्यार व्यार कोई नहीं देखता है। माफ करना मुझे, ये सच्ची बात बता रहे हैं। एनीवे, हम जुदा हो गए, वो अपने रास्ते गए, मैं अपने रास्ते गई। कला का क्षेत्र चुना क्योंकि वहाँ मुझे सुकून मिलता था, पढ़ाई करती थी। फिर तो मैंने, और स्कॉलरशिप मिल रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मैं 4 साल रही। तो दिन रात अपने को मैंने झोंक दिया। उसके बाद फिर वो जब मतलब बहुत दिल्ली में नाम हो गया। आई एम ऑलराउंडर, रेडियो, टीवी, स्टेज, फिल्म्स, राइटिंग, हर जगह। अगर एक जगह पैसे नहीं मिले तो दूसरी जगह से ढेर सारा पैसा आ गया। ये मेरा बचपन से चल रहा है। तो मैं अपने, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन कह सकते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, स्वतंत्र रही हैं हमेशा, और आप ही अपनी स्तंभ रही हैं। आपने ही अपने आप को संभाला है बचपन से अब तक। आपकी उम्र 79 साल हो गई है। हाँ, 79, हाँ 80 के आसपास है, 79 आपकी एज है। इस बात का अफसोस है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है। परिवार की अगर बात करें तो कोई अफसोस इसलिए नहीं है। पहले सब आते थे बॉम्बे में, मेरे पास आते थे। किसी को बम्बई देखना है, किसी को शूटिंग देखनी है, सब आते थे। जब धीरे धीरे उनको पता लगा कि मेरी एज हो रही है, बूढ़ी हो रही हूँ, तो फिर कोई सामने नहीं आया, सब पीछे हट गए। अच्छा। फिर मैं समझ गई कि नहीं सविता बजाज, समझ जाओ कि अब बुढ़ापा तुमको अकेले ही काटना है। अच्छा। तो मैं और स्ट्रांग हो गई। फिर अपना बोझ अपने कंधे पर लाद कर ज्यादा चलना शुरू कर दिया। ऐसे है। फिर ये बीमारी आई। गुलजार साहब की एक फिल्म की थी मैंने। 4 साल पहले भी आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से भी आपकी काफी जो सेविंग है वो अस्पताल के इलाज में खर्च हो गई। सही। इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या हुआ था आपको? क्या हुआ था आपको? बहुत चर्चा हुई थी। मेरा ये टूट गई थी हड्डी, बताती हूँ। एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट? नहीं, कार तो मेरे पास कभी थी नहीं सर, और कार मुझे किसी से लिफ्ट लेना भी पसंद। वो एक्सीडेंट के बारे में? हाँ,
मैं राइटर एसोसिएशन में काम करती थी एज ए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 10 साल किया। और मैं रिक्शा में आती थी, रिक्शा में जाती थी तो बहुत पैसा खर्च होता था। तो एक दिन खाली बस आई, मुझे लगा अरे 30-35 रुपए में मैं घर पहुंच जाऊंगी, पैसे बच जाएंगे। लालच आ गया मन में, देखा गलत बात थी। जैसे ही मैं चढ़ी, लोग मेरे पीछे पीछे, बूढ़ी काकी बूढ़ी काकी। गुलजार साहब का रिलीज हुआ था दूरदर्शन पे, बूढ़ी काकी। मैं मेन लीड में बूढ़ी काकी मैं बनी, और मुझे नहीं पता था इतना चर्चा में आ गया। बसों के पीछे भी पोस्टर लगे हुए थे उनके। फिर वो तब समझ में आया वो बूढ़ी काकी जो है वो बहुत चर्चा में आ गया है। तो कोई मेरे फोटो खींच रहा है मोबाइल पे, कोई हाथ पे वो बोल रहा है और वो करो, साइन करो। अभी टाइम ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं इतनी बौखला गई, मतलब कंफ्यूज हो गई। अब मैं उतरूं क्या, उतर जाऊं क्या है। इतने में ड्राइवर घूम के बोलते, अरे आप तो बहुत चांगला अभिनय करती है, क्यों बंद किया। वो ड्राइवर बार बार घूम गए कि मेरे को बोल रहा है। वो आगे से किसी को बचाने गया, वो इधर देख रहा मेरी तरफ। इतने में कोई आया होगा, आगे बचाया। तो मैं डक से उधर उसकी सीट के पास जाके गिरी, हड्डी टूट गई। अच्छा। फिर मैं हॉस्पिटल में 1.5 महीना रही, इधर ही मंगल मूर्ति में। अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन को 4-5 घंटे लगे, बहुत पैसा गया। फिर थोड़ा राइटर एसोसिएशन ने मदद की, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा मदद किया। मेरा भी बहुत पैसा गया, 4 लाख टोटल खर्चा हो गया। मदद के बारे में हम अब अभिनेत्री नुपुर अलंकार से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से सिंटा जो है, जो सिने कलाकारों की जो संस्था है, टीवी और फिल्म कलाकारों की जो संस्था है सिंटा, किस तरह से वो पिछले 6 सालों से सविता बजाज की मदद करता आ रहा है, आर्थिक मदद करता आ रहा है। उन्हीं से हम जानने की कोशिश है। नुपुर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। ये आपकी बहन का घर है कांदीवली में, जहां पर आप सविता जी को अस्पताल से लेकर आई हैं। किस तरह की मदद आप पर्सनली कर रही हैं पिछले कई सालों से, और सिंटा किस तरह से कर रहे हैं, दोनों के बारे में बताइए। देखिए, सिंटा में एक कमिटी है, केयर कमिटी, मैं उसके लिए काम करती हूँ, जिसका कनेक्शन है आपको अपने मेंबर्स की हेल्थ का ख्याल रखना है। जितने भी हमारे एलिंग मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, जिनका भी अर्निंग सोर्स नहीं है या काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक मंथली पेंशन का अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा उनको वंस इन लाइफ टाइम कुछ अमाउंट दिया जाता है फॉर मेडिकल हेल्प, जो इनको पहले दिया जा चुका है। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको जो मंथली असिस्टेंस के लिए पेंशन जैसा अमाउंट होता है वो दिया जाता है ऑलरेडी, 5,000 रुपए पर मंथ जी। और इनको आर्टिस्ट फिल्म राइटर्स एसोसिएशन से भी कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए महीना मिल रहा था पेंशन का अमाउंट, मतलब करीबन 7-7.5 हज़ार। लेकिन ये जिस रेंटल फ्लैट में रह रही थी वहाँ इनका रेंट है 7,000। और कोविड जब हुआ तब तो चलिए कोविड सेंटर में चले गए, बहुत खर्चा नहीं हुआ। लेकिन कोविड के बाद जो प्रॉब्लम इन्हें आई, जो इन्होंने मुझे बताया कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ये खाना नहीं बना पा रही थी। तो शी वॉज मेजरली सर्वाइविंग ऑन बिस्किट्स एंड वट एवर पैक्ड फूड इज अवेलेबल। ऑब्वियसली आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो तो तबीयत बिगड़ेगी। एक बार ये एडमिट हुई, और जब ये कोविड इनको हुआ था तो कोविड सेंटर में देखिए हम लोगों को जाना अलाउड नहीं है। सो आई यूज्ड टू कॉल हर अप अलॉट। एक पॉइंट के बाद शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। फिर मैंने इनके डॉक्टर से कांटेक्ट करना शुरू किया, जो इनको पता चला कि नुपुर कांस्टेंट बात कर रही है, जान रही है क्या तबीयत है एंड ऑल। फिर उसके बाद ये घर आ गई, ठीक हो गई। वन डे शी कॉल्ड मी एंड सेड कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये मुझे मिलने आई तब इन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई पुरानी। मैंने इनके साथ 20-22 साल पहले काम किया था, सिंटा की वजह से हम कनेक्टेड हैं, तो बात सुनी। ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपैशन तो होता है। फिर क्योंकि इनका जो मालवनी वाला घर है वो मेरी सिस्टर के घर के रास्ते में आता है, तो मैं ऑफन आने जाने लगी कि भाई अकेली हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। एक दिन इनसे मैं फोन पे बात कर रही थी, तब इन्होंने मुझे बोला कि कुछ बात करते करते मुझे लगा कि इनकी सांस उखड़ रही है। मैंने बोला आपकी सांस उखड़ रही है, मैं आऊं? बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा देखो, क्लोजेस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, आप अकेले हो। अगर आपको ऐसा लगे कि तबीयत गड़बड़ है और डॉक्टर कहें एडमिट करना पड़ेगा, आप सीधे एडमिट हो जाना, बाकी मैं पहुंच जाऊंगी। फिर मैंने नेक्स्ट फोन किया इनको, तो इन्होंने बोला एडमिट कर दिया है। मैं पहुंची हॉस्पिटल, तब इन्होंने, इनका जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि तूने मुझे बोला एडमिट हो जाओ, घर में कपड़े भिगो के रखे हुए हैं, झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, पानी का मैंने वाल्व खुला छोड़ा है। तो इनका वो घबराहट थी। यही वजह है कि आपने सोचा कि आपकी बहन के घर पे ज्यादा अच्छे से केयर ली जा सकती है। ये जो सब कुछ हुआ उस दौरान मैं इनके घर गई, तो मुझे समझ में आया कि वो घर देखने के बाद कि वो जो घर जिस एरिया में है
और जैसा घर है वो उनके लंग्स की कंडीशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने जाके उनके डॉक्टर को ये सब कुछ बताया। वेल फिर इनको कन्विंस किया, ये सब तो आपको पता ही है कि कैसे कन्विंस किया, सब लोग जानते हैं। तो ये बताइए कि अब जब आप यहाँ पर ले आई हैं और जब ये बात मीडिया के सामने आई है कि सविता बजाज की तबीयत ठीक नहीं है, जो पिछले 50 साल से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, तो किस और कौन कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं? जैसे कि इन्होंने बताया जैकी श्रॉफ ने कुछ आर्थिक मदद की, या आयुष्मान खुराना ने काफ़ी मदद की है, सोनू सूद ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और कौन लोग सामने आए हैं? इंडस्ट्री किस तरह से रिएक्ट कर रही है, कुछ उसके बारे में? कुछ एनजीओज और ट्रस्ट भी हैं जिन लोगों को हमने अप्रोच किया। जैसे एक राजकमल ध्यानी है, वो एक फ्रीलांसर सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत मदद की। इनके लिए चेयर्स का व्हील चेयर वगैरह अरेंज करनी थी, तो उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे बताया कि वहाँ जाइए। एक और ट्रस्ट है जो हमारे सिंटा की साइकेट्रिस्ट हैं हुस्ना बंजारा, उनके थ्रू इनको एक मदद मिली। ऐसे अलग अलग ट्रस्ट और एनजीओज भी सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको हॉस्पिटल से हम निकाल नहीं पा रहे थे। शी वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन ऑक्सीजन। तो हमारा मेजर कंसर्न था कि हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, उसके बिना हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। एंड बिल वॉज माउंटिंग। फाइनली जब आयुष्मान खुराना जी ने लास्ट हमको जब हेल्प की, तो वी कुड पे ऑफ ऑल द बिल्स। एंड देन तब तक सोनू सूद जी ने ये भेज दिया था। तो यहाँ लाने का डिसीजन 3 कारण से था। एक ये कि हॉस्पिटल के पास है, इमरजेंसी में वी कैन रश हर बैक। दूसरा, मेरी सिस्टर का जो घर है इट्स नेक्स्ट टू मैनग्रोव्स, यहाँ नेचुरल ऑक्सीजन है, तो इनको थोड़ा वीन ऑफ कर पाए, ऑक्सीजन कम लगानी पड़े। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में एक्चुअल में क्या दिक्कत है जिसका इलाज चल रहा है? इम्पोर्टेंटली ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड इनका हार्ट एनलार्ज हो गया है। सो अभी इनको बहुत सारी चीजें प्रिकॉशनरी रखनी है। जैसे इनको 1000 बार कहते भी हैं हम, आगे नहीं झुकना है, ज्यादा ऊपर की चीज नहीं उठानी है, इस तरह की चीज, या जैसे बहुत देर तक कांस्टेंट नहीं बोलना है, फिर लंग्स पे प्रेशर आता है। फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करवा रहे हैं, कुछ ये मशीन की एक्सरसाइजेज हैं वो करवा रहे हैं, ये थेरेपीज ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। ये बताइए कि अब जब आप का इलाज चल रहा है, आप नूपुर जी की बहन के घर पे रह रहे हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, आपने भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है जब आप काम करती थी टेलीविज़न में, नाटकों में और फिल्मों में, जब सक्षम थी तो बहुत आपने लोगों की हेल्प की है। किस तरह से देखती हैं अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को? अगर कुछ कहना चाहें तो वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस दुनिया में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, लेकिन कोशिश करो कि बुरे में भी अच्छाई ढूंढी जाए। नेगेटिविटी जो चारों तरफ फैली हुई है संसार में, उसको मिटा दो। पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे तो आपको सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। अब जैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरी घटनाएं हुई, धोखा बहुत खाया मैंने हर चीज़ में। जिसको ट्रस्ट किया उसी ने धोखा दिया, उस वजह से मेरा माडा का मकान भी छीन गया, बहुत कुछ हुआ। जो आपको माडा का एक लॉटरी में जो घर लगा था, आर्टिस्ट कोटे में जो मिला था, वो भी छीन लिया किसी ने से। हाँ। से फिर मैंने वापस ही कर दिया। तंग आ गई थी कि ये तो मेरा घर में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि माडा वालों ने बोला था कि हम आपको अगले साल दे देंगे, बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट कि अभी प्रॉपर्टी क्या, उस चक्कर में पड़ना, छोड़ दो प्रॉपर्टी। तो मैं ज़्यादातर लोगों में फिर सच्चाई ढूंढने लगी कि नहीं नहीं, उसको मैं गलत समझ रही हूँ, नहीं नहीं। अभी जैसे सिंटा को मैं गलत समझती थी पहले कि अरे ये तो किसी की मदद ही नहीं करते हैं, या फिल्म वाले सिर्फ बड़े लोगों की मदद करते हैं, मेरी मदद क्या करेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। अच्छा, एक मदद कर रहे हैं। सिंटा वाले भी मेरे साथ खड़े हो गए हैं, राइटर एसोसिएशन वाले भी और फिल्म्स वाले भी, सब खड़े हो गए। एक बयान आया था सचिन पिलगांवकर का, जिन्होंने आपके साथ नदिया के पार में काम किया है। सुप्रिया पिलगांवकर ने भी हालांकि आपकी मदद की है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसे बुरे दिनों के लिए हमें सेविंग बचा के रखनी चाहिए, ताकि बुरे दिन जब आए तो हम उसे आसानी से पार कर पाएं। उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था मेरे हिसाब से। उन्होंने मेरी मदद की, सो स्वीट ऑफ यू। उनको क्या पता मेरे हालात क्या थे। किसी को एडवाइस देना बहुत आसान होता है, कुछ भी आप किसी के बारे में निर्णय ले लेते हो ना, वो गलत बात है। इससे अच्छा नहीं देते तो मैं ज़्यादा खुश थी। ये अगर स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो मैं ज़्यादा खुश थी। कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, मुझे पैसा चाहिए भाई, हम क्या झूठ बोलेंगे, है ना। उन्होंने ऐसा जनरली कहा कि एक्टर्स को सेविंग करनी चाहिए, उनको नहीं पता आपकी सेविंग थी और खर्च हो गई। और ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आपके लिए नहीं कहा, उन्होंने ये चीज बोली उन्होंने कि कोई ब्लेम गेम नहीं है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जनरली सब लोगों के लिए उन्होंने एक करते हैं। मेरे पास भी कभी बहुत पैसा था, लेकिन मेरा पैसा ऐसे ही कुछ
कभी किसी एक्सीडेंट में गया, कभी बीमारी में गया, तो खर्च तो करना पड़ेगा ना। करते हैं कि सविता जी आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और जिस तरह से कुछ साल पहले तक आप बहुत सक्रिय थी, फिल्मों में काम कर रही थी, सीरियल्स में काम कर रही थी, एक बार फिर से आप सक्रिय हो जाएं, बहुत सारे पैसे कमाएं और बहुत खुश रहें आप जिंदगी में, यही हम कामना करते हैं। मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी मेरी जिंदगी में बहुत आ चुकी है। भगवान को मैं शुरू से बहुत मानती हूँ, और ये मेरा मैसेंजर भगवान ने जो भेजा ये है, ये मेरा परिवार है। चलिए नुपुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से सविता जी का ख्याल रखती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये करके बताती हूँ। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।